हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 BBMQ हिस्ट्री कोर 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग ये क्वेश्चंस का कोर 11 कोर 12 का, ठीक है, और BBO और BBMQ का, ठीक है, तो BBMQ में जो है ना कोर 11 के क्वेश्चंस अलग दिया हुआ है। तो BBO वालों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। BBO का अलग प्लेलिस्ट है और BBMQ का अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो BBO वालों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये BBMQ का है। क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्त्रियों की स्थिति का विवेचना कीजिए, कि आज़ादी के बाद जो है भारत में स्त्रियों का क्या स्थिति है, ठीक है। उनका स्थिति ठीक हुआ है कि खराब हुआ है, उनके स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिस्ट्री कोर 11 का है, सेमेस्टर 5 BBMQ का, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कहीं और भी पूछता है, कोई भी दूसरा भी एग्जाम में पूछता है, BBO में भी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर सेम लिख सकते हैं। लेकिन ये कोर 11 में अभी BBMQ में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है ना भारत में स्त्रियों का क्या स्थिति रहा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को समझते हैं, क्योंकि ये जब हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन को, जब बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने के बाद जो है ना सबसे पहले हम लोग को भूमिका लिखना होता है, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए बताया गया है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। अगर हम लोग बात करें आज़ादी के बाद, ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो है ना भारतीय नारी की स्थिति में जो है ना बहुत भारी बदलाव आया। जैसा कि हम लोग सब देखते हैं, अपना समाज में रहते हैं, ठीक है, स्त्रियों का स्थिति जो है ना बहुत सुदृढ़ हो चुका है ना। वह घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके देश के विकास में अमूल्य योगदान देने लगी है। मगर महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो वे जो है ना आज़ादी के बाद घरों से निकल के, घर के चारदीवारी से निकल करके हमारे समाज में, हमारे देश के विकास के लिए हर वो कार्य कर रही है, मतलब योगदान वो लोग भी दे रही है, ठीक है। आज हमारे देश की नारियां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। अगर हम आज के नारियों की बात करें, आज के स्त्रियों की बात करें, तो आज की स्त्री जो है ना हर वो क्षेत्र में पुरुषों को क्या दे रही है, मात दे रही है। जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, वैज्ञानिक और शैक्षणिक क्षेत्र की भी बात करें, तो हर एक क्षेत्र में जो है ना स्त्रियां जो है पुरुषों को क्या दे रही है, टकराव दे रही है ना, कि स्त्रियां जो है हर एक कदम पे वो लोग आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो है स्त्रियों का स्थिति जो है काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, ठीक है, काफ़ी विकसित हुआ है, ठीक। ये हम लोग को भूमिका में लिखना है। अब इसके आगे क्या लिखना है, आगे बताया जाता है कि शादियों से शोषित एवं पददलित नारी पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से मुक्त होकर के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दास्ता से निकल करके सुखी जीवन का विकास की सुविधाएं प्राप्त कर रही है। अगर हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें, तो पहले क्या था कि विवाह होने के बाद महिलाओं का शोषण किया जाता था। उसके बाद ये भी बताया जाता था कि वहाँ पे पुरुष प्रधान देश था पहले, ठीक है, जैसा पुरुष बोलेगा वैसा स्त्रियों को करना पड़ता था। लेकिन अब वैसा नहीं है ना। अब जो है स्त्रियां खुद से जो है ना क्या कर सकती है, अपने सुखी जीवन का विकास कर सकती है, उसमें सक्षम है, ठीक है। ये हम लोग को भूमिका में लिख देना है। अब देखिए उसके आगे हम लोग को लिखना दोस्तों, पॉइंट बनाना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, ठीक है। और वो जो सुधार हुआ वो निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है। पहला सुधार कौन सा है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे सुधार हुआ, अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश शासनकाल का, मीन्स आज़ादी के पहले का, ठीक है, तो उस समय भारतीय नागरिकों को जो है ना राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय नागरिकों, हमारे भारतीय राजनीतिक और भारतीय क्या स्त्रियों का जो था स्थिति उस समय ठीक नहीं था। उस समय 1920 ईस्वी पूर्व जो है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। किनको, स्त्रियों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, और ना ही उन्हें किसी पद के उम्मीदवार हो सकती थी, और ना वो कोई पद का उम्मीदवार हो सकती थी। जैसे मान लीजिए ना वो मुखिया के पद पर खड़ा हो सकती थी, ना वो मतलब कोई भी पद पर वो खड़ा नहीं हो सकती थी, ठीक है। उसके साथ बताया जाता है कि भारतीय नारियों को सक्रिय राजनीतिक के आंगन में लाने का श्रेय बापू को जाता है, ठीक है। और अभी अगर बात करें, अभी नारियां जो है हर एक क्षेत्र में आती है, ठीक है, तो उसका श्रेय किसको जाता है, बापू को, महात्मा गांधी को जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा आंदोलन में सबको शामिल किया था, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ठीक है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी को जाता है, जिन्होंने नारियों को अहिंसा युक्त आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जिसने क्या किया था, नारियों को अहिंसा युक्त आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग जान गए कि कैसे कैसे सुधार हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र
सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को सुधार हुआ, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। कैसे? बताया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारियों में सामाजिक जागृति की एक नई लहर उत्पन्न हुई। ठीक है, वे नारियां जो कभी घर की चारदीवारी में कैद रहती थी, अब अनेक महिला संगठन व समितियों का सदस्य बन करके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने लगी। देखिए हुआ क्या कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो है ना, महिलाएं जो है हर वो कार्य करने लगी जिससे वो पहले जो चारदीवारी में कैद रहती थी, घरों में कैद रहती थी, उससे वो बाहर निकल करके जो है ना अनेक प्रकार के संगठन का निर्माण करने लगी, समितियों का निर्माण करने लगी, सदस्य का निर्माण करने लगी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उनका विकास जो है क्या होता रहा, विस्तार होते रहा। ठीक है, मतलब उनका विकास होते रहा। ठीक है, उनका आर्थिक जीवन का विकास जो है ना होते रहा। ठीक है, महिलाओं का विकास होते रहा। बताया जाता है कि शिक्षित नारियों ने पर्दों का परित्याग कर दिया। सामाजिक क्षेत्र में आए इस बदलाव से रूढ़िवादित कर्मकांडों और अनुष्ठानों का महत्व घट गया। अब अगर बात करें शिक्षित नारियों ने, पहले क्या था कि महिलाओं को जो है ना फेस ढक करके रहना पड़ता था। ठीक है, मतलब फेस दिखाना नहीं पड़ता था, पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। लेकिन अब की स्त्रियां ऐसा नहीं है, वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वो लोग पर्दे के नीचे रहना नहीं चाहती है। ठीक है, मतलब पहले था कि आपको घर में रहना है, घर का कार्य करना है, घर से बाहर निकलना नहीं है। लेकिन अब की वो औरतें जो है, अब की स्त्रियाँ जो है ऐसा चाहती नहीं है। ठीक है, वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। ठीक है, आगे देखिए तीसरा आपका सुधार जो है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ महिलाओं का? तो बताया जाता है कि स्वतंत्र भारत में नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसे आर्थिक रूप से पुरुषों पर पहले की तरह आश्रित नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें आज़ाद भारत का, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद जो नारी की आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती हुई। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या हुआ, मजबूत हुआ। और अब जो है ना अगर बात करें पहले की तरह, तो पहले की तरह स्त्रियों को जो है पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आजकल के स्त्रियां भी क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, धनोपार्जन करती है ना। बताया जाता है कि आज सभी क्षेत्र में कामकाजी नारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आज का क्षेत्र की बात करें, आज का युग की बात करें, तो आज का युग में जितना पुरुष कार्य नहीं कर रहा है उससे अधिक ऑफिस वगैरह देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे स्त्रियां कार्य कर रही है ना। उसके साथ साथ बताया जाता है कि कुछ विभागों में तो पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक है। ठीक है, नारियों ने अपने परिवार और समाज के में आदर व सम्मान प्राप्त करने हेतु धनोपार्जन का एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई ने परिवार का यह दबाव डाला कि आर्थिक गाड़ी को खींचने के लिए पुरुषों के साथ साथ नारियां धनोपार्जन हेतु कार्य करें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर अभी की बात करें, हमारा अभी का युग की बात करें, तो अभी जो है ना पुरुषों से ज़्यादा कार्य कौन कर रही है, महिलाएं कर रही है। ठीक है, अगर हम कोई ऑफिस में देखें तो ऑफिस में जो है ना जितना मांग पुरुषों का नहीं रहता उससे ज़्यादा मांग स्त्रियों का रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ स्त्रियां जो है ना अभी पुरुषों के साथ हाथ मिला करके कार्य कर रही है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर है, घर का दबाव जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति पर ना पढ़ने का सोच करके दोनों लोग कार्य करता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, दोनों लोग धनोपार्जन करते हैं ताकि हमारा समाज जो है, हमारा परिवार जो है वो क्या रहे, उन्नति के रास्ते पे रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं का काफ़ी विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि अगर पहले की बात करें दोस्तों, तो पहले का बात क्या था कि पहले महिलाओं को बस क्या रहना था, घर में रहना था। ठीक है, और घर से बाहर निकलने का अनुमति नहीं था उन लोगों को। ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया जानने का अनुमति ही नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का तो अनुमति था ही बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि जो लोग विवाहित, मतलब क्या, जो लोग शिक्षित रहेंगे उनका विवाह ही नहीं होगा, जो स्त्रियां शिक्षित रहेगी उनका विवाह ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनको कभी पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज जो है जितना पुरुष नहीं पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा स्त्रियां भी पढ़ रही है। ठीक है, बताया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नारियों की शिक्षा में काफ़ी उन्नति की गई है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने पर नारियों की चेतना जागृत हुई और आज नारियां राजनीतिक, विज्ञान, व्यवसाय, साहित्य और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। कई स्त्रियां मानसिक रूप से पुरुषों से प्रतियोगिता करके अपने प्रतिभा का परिचय दे रही है। पेचिंग महिला सम्मेलन में शिक्षा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, और देखिए वही मैंने आपको बताया कि अगर अभी की बात करें तो अभी जो है ना लड़कियां जो है पढ़ाई के मामले में लड़कों को भी मात दे रही है ना, और उनसे भी आगे निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी का जनरेशन जो है, ठीक है, और पहले का जनरेशन में जो स्त्रियों का स्थिति था उससे अभी काफ़ी सुधार आ गया है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि विविध सेवाओं के क्षेत्र में कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका उन्नति हुआ,
ठीक है, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र में उन्नति हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति हुआ, और उस तरह से कई क्षेत्र में उन लोगों का क्या हुआ, उन्नति हुआ है। ठीक है, बताया जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारियां विविध सेवाओं के क्षेत्र में आगे आई है। नारियां पुरुषों के समान सभी पदों में शोभित है। स्वतंत्रता के उपरांत बनने वाले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की गवर्नर पद पर शोभित हुई। इसके अतिरिक्त जो भी योग्यतम महिला जिसे पद के योग्य समझी गई उसे उस पद पर नियुक्त किया गया। मतलब बताया जाता है कि विविध सेवाओं, मतलब जितने भी देश के सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए अगर डीएसपी बनता है कोई, है ना, गवर्नर बनता है कोई, मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, तो ये सब भी पद पे जो है ना महिलाएं आई है, ठीक है, और अपना देश का संचालन कर रही है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना महिलाओं का स्थिति में जो है ना काफ़ी क्या है, सुधार आया। ठीक है, और अभी जो है अभी का जीवन अगर महिलाओं की बात करें तो बहुत सुधर गया पहले के अलावा, है ना, और काफ़ी सुधार आ ही रहा है। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि स्वतंत्र भारत में नारी की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास, क्या क्या प्रयास किया गया। तो पहला बताया जाता है कि सन 1958 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्त्रियों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। हुआ क्या कि 1958 ईस्वी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने क्या किया, स्त्रियों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। किसने? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताया जाता है कि ग्रामीण महिलाओं के नारियों के उत्थान के लिए, कि गांव में रहने वाले महिलाओं और नारियों के उत्थान के लिए जो है ना गांव में महिला मंडलों का स्थापना किया गया। आप लोग सब जानते होंगे गांव में महिला मंडल का स्थापना किया गया है। ठीक है, नगरों में कार्यरत कामकाजी नारियों को आवासीय सुविधा देने के लिए महिला हॉस्टल खोला गया। ठीक है, बताया जाता है कि नगर में जो कार्य करती है, कार्यरत नारियां जो रहती है ना, उन लोगों को रहने के लिए, जैसे मान लीजिए कि रेलवे में कोई कार्य कर रही है, ठीक है, तो उनके रहने के लिए भी जो है ना महिला हॉस्टल खोला गया। क्या खोला गया? महिला हॉस्टल खोला गया है। और इस समय हमारे देश में जो है 80% महिला हॉस्टल है। अभी अगर बात करें हमारे देश में तो अभी जो है 88% जो है ना क्या है, महिला हॉस्टल है। उसके साथ साथ कामकाजी महिलाओं, बीमार नारियों के बच्चों के लिए शिशु गृह खोले गए हैं। ठीक है, अगर बात करें कामकाज जो काम करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स का सुधार करने के लिए वहाँ पे शिशु गृह भी खोला गया है। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोले गए हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने के माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि महिलाओं का स्थिति में काफ़ी सुदृढ़ से विकास हुआ है। ठीक है, और अभी और विकास होना बाकी है। उसके बाद देखिए और बताया जाता है कि पंचवर्षीय योजना में नारी की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास। ठीक है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाया गया। पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्त्रियों का स्थिति को सुधार किया गया। ठीक है, यहाँ पे 8 पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं कि कब कब यहाँ पे बनाया गया था। तो ठीक है, आगे बताया जाता है कि पंचवर्षीय योजना में नारी स्थिति में सुधार आने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखा गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया उसमें से नारियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। क्या क्या कार्य किए गए? तो प्रत्येक क्षेत्र के विकास कार्य में नारी की भागीदारी बढ़ाना, कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास करने के लिए जो है ना उसमें नारियों का भी क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। ठीक है, आगे नारी को आर्थिक स्वतंत्रता व स्वावलंबना प्रदान करना। ठीक है, नारियों को जो है ना स्वतंत्रता प्रदान करना ताकि वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा क्या बोलते हैं, खेलकूद के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं परिवार कल्याण। ठीक है, उनके स्वास्थ्य सेवा सुधार और परिवार कल्याण के लिए कई कार्य किए गए, है ना। उसके साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण के अवसर बढ़ा करके महिला प्रगति की राह आसान बनाना। ठीक है, और महिलाओं का शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ताकि महिलाएं पढ़े, ठीक है, और आगे क्या करे, हमारे देश का विकास करे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या करना है आपको, निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष क्या डालना है? तो हम लोग को पढ़ने से यह समझ में आया कि पहले का जो स्थिति था, ठीक है, और अभी का स्थिति है उसमें आसमान जमीन का क्या है, अंतर है। ठीक है, क्योंकि अभी का जो स्थिति है ना वो काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है। ठीक है, तो बताया जाता है कि स्वतंत्रता में नारी की स्थिति का उपरोक्त चित्रण किया गया है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज के समय में वह अपने घर की चारदीवारी तक सीमित ना रह करके खुले वातावरण में कभी भी कहीं भी आ जा सकती है। आज स्त्रियों का काम करने का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन एवं समय का सदुपयोग है। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो है ना स्त्रियों का जो सुधार आया, ठीक है, स्थिति में सुधार आया, वो काफ़ी सुधार आ गया। ठीक है, और आज जो है ना वो लोग पहले के जैसा जो है बस घर में ही ना रह करके घर के बाहर, घर के चारदीवारी के बाहर जो है क्या कर सकती है, वो लोग खुले वातावरण में कहीं भी आ जा सकती है। ठीक है, कोई भी कार्य कर सकती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे वो सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, हर वो कार्य कर सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर
आप बीबीओ का स्टूडेंट है, बीबीएमक्यू का स्टूडेंट है, तो बीबीएम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बीबीओ के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। आपका बीबीयू के बीबीयू के लिए अलग डाल दूंगा, बीबीएमक्यू के लिए अलग डाल दूंगा, और कोर 12 जो है ना आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।